सबसे ज्यादा मेन मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा का। स्कूल वगैरह है गाँव में? गांव में कोई स्कूल नहीं है। गांव में कोई स्कूल नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ऐसे दिन भर घूमते रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जात पात बहुत फैलाई रही। देखो अयोध्या में मंदिर बना है, चमार है, भागो भागो भागो, मंदिर में नहीं जाने देते। क्या इंसान नहीं? जब तक इलेक्शन है तब तक फ्री का सब कुछ मिल रहा है ना। तो ये तो देख लीजिए सिलेंडर कितना महंगा है, गरीबी तो देखिए भारत में कितनी गरीबी आ गई है। जी। और महंगाई, आपको महंगाई लग रहा है नहीं लग रही है महंगाई? अरे महंगाई इतनी हद से ज्यादा, 100 रुपए भी खर्च करो उसमें भी लगता है कि हाँ कितना बड़ा हो गया। पहले इतनी स्थिति बुरी नहीं थी जितनी इस टाइम चल रही है भारत में। VN24 टीवी में हूँ मानविंदर सिंह। आज हम जनपद खीरी लोकसभा क्षेत्र में हैं और गांव का नाम छेदलालपुर है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर। बहुत ही देखा जाए तो माहौल देखने को मिल रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, समाजवादी के भी लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? सुनीता। इस बार लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लगभग एक महीने में 4 जून को रिजल्ट भी आ जाएंगे, चुनाव भी हो रहे हैं। तो इस बार आप किसको सपोर्ट करेंगे और वोट किसको करेंगे? मायावती जी को। जी। आपका क्या नाम है? प्रीति गौतम। किसको वोट इस बार सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं यहाँ से? हम तो हमेशा बसपा को करते हैं, इस बार भी करेंगे। जी। और बीजेपी तो राशन भी दे रही है, पीएम किसान भी दे रही है, तो ऐसे में बीएसपी को ही क्यों चुन रहे हैं आप लोग? हम तो हमेशा बसपा को देते हैं, इस बार भी बसपा को देंगे। तो अब बसपा में क्या आपको अच्छा लग रहा है? जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं वो हम राशन दे रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम पीएम किसान दे रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम सिलेंडर दे रहे हैं महिलाओं को, तो वो वोट उनकी तरफ जा रहा है। तो आपको क्या अच्छा लग रहा है जो आप बीएसपी को वोट देंगे? हमको बसपा में सही लगता है, उसमें ज़्यादा सही है। अच्छा। अपनी अपनी इच्छा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप भी बताइए आपका क्या नाम है? आप किसको इस बार वोट दे रहे हैं? हाथी। अच्छा जी। आप बताइए आपका क्या नाम है? आप थोड़ा इधर आ जाइए। अनुराधा जी। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर और किसकी सपोर्ट, किसका अच्छा माहौल बन पा रहा है इस क्षेत्र में? फिलहाल हमारे यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का ही ज़्यादा मतलब मतदान है। यहाँ हर कोई उन्हीं को ही सपोर्ट करेगा। बीजेपी भी लड़ रही है चुनाव, बीजेपी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? उनको तो नहीं करेंगे, हमको तो उनका कोई काम समझ में नहीं आता फिलहाल, चाहे वो कितना भी अच्छा कर लें। कि ये जो बीजेपी तो फिलहाल कह रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों को पीएम किसान दे रहे हैं और महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं, राशन 5 किलो दे रहे हैं मुफ्त में, तो ऐसे में बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? भाई जब तक इलेक्शन है तब तक फ्री का सब कुछ मिल रहा है ना। तो ये तो देख लीजिए सिलेंडर कितना महंगा है, गरीबी तो देखिए भारत में कितनी गरीबी आ गई है। जी। और महंगाई, आपको महंगाई लग रही है नहीं लग रही है महंगाई? अरे महंगाई इतनी हद से ज़्यादा, 100 रुपए भी खर्च करो उसमें भी लगता है कि हाँ कितना बड़ा हो गया। पहले इतनी स्थिति बुरी नहीं थी जितनी इस टाइम चल रही है भारत में। सिलेंडर भी की कीमतें बढ़ी हैं पहले के अपेक्षा। तो आप लोग खाना बनाते हैं घर में, सिलेंडर जो है वो लगभग बहुत जल्दी, जो अगर ज़्यादा बड़ा परिवार है तो सिलेंडर जल्दी खाली हो जाता है। तो ऐसे में आ गए हैं हम लोग, चूल्हे पे वापस आ गए हैं। सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? इतना महंगा सिलेंडर है, गरीब इंसान कहाँ से लेगा? इससे बड़ी अपनी लकड़ी पे ही वापस आ जाओ। मोदी जी तो कहते हैं कि सिलेंडर दे दिया आप बहुत सारे परिवारों को, उनको आराम हो गई है। दिखावे के लिए दे दिया ना, दे तो दिया उन्होंने। एक बार दे दिया बस बार बार थोड़ी ना देंगे। अच्छा। जब इलेक्शन है तब तक दे रहे हैं ना, इलेक्शन के बाद फिर वही चीज। महंगाई बढ़ी थी। एक बार जी। क्या बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी। क्या लग रहा है आपको, मतलब महंगाई है नहीं है? महंगाई तो है ही भैया हर चीज़ में। और दूसरी बात यह भी है, इस ये पार्टी जो है कमल वाली, ये भारतीय जनता पार्टी जात पात बहुत फैलाई रही। देखो अयोध्या में मंदिर बना है, चमार है, भागो भागो भागो, मंदिर में नहीं जाने देते। क्या इंसान नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल इंसान, उनको भगाया जा रहा है। पंडित ठाकुर वही इंसान है। तो आप कह रही हैं बीजेपी वाले जाति पात जो है वो फैला रहे हैं जात पात। सही बात है भैया। बाकी और बीजेपी में आपको क्या कमियां नजर आ रही हैं? अरे कमियां बहुत हैं। तो आप वोट किसको देंगे? जो गरीब आदमी है उनको कुछ काम ही नहीं हुई रहो, जो बड़े आदमी है उनको सब बनती चलो जा रहा है। वो तो कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीबों को भी लेकर चल रहे हैं। मोदी जी तो गद्दी पर बैठे हैं, हम देखने आते हैं गाँव में, देखने हमें जब पता करें कि हाँ क्या स्थिति है गांव की क्या नहीं,
वो तो कह रहे हैं कि गांव को हमने विकसित भारत में लाए हैं, भारत को जो है गली गली बढ़िया बना रहे हैं, मकान देख लो गली गली देखे यहाँ मोदी जी आमे मोदी जी का भेजा, मोदी जी का देखे यहाँ गली गली का स्थिति है का नहीं। अच्छा हम बैठा बैठा हेलो हाँ हमने सब कुछ कर दिया है, तो सब कुछ कर दो है तो देखें तो वही चल के तब तो पता चला यहाँ सब कुछ होगा है या नहीं होगा। तो मतलब आपके गांव में रोड वगैरह भी नहीं बने हैं? रोड बना वगैरह जगह बनी है, देख लो जगह गली आवास वगैरह आपको मिला है? पीएम आवास? पीएम आवास का मिली है हमें आवास हमें कुछ मिला है, देख ले यहाँ मोदी। तो फिर आप वोट किसको देंगे? हम वोट की बात है भैया, हमारी इच्छा हुई सही दी नहीं नहीं वोट किसको, फिर भी बात तो आपको बता तो पड़ेगा, आप वोट किसको देंगे? तो हम तो चमार है खोले तो चमार को वोट दे। नहीं किसको देंगे वोट? मायावती का और का हाँ ठीक है। मायावती आपको पसंद है? बसपा पार्टी पसंद है या नहीं है? पसंद है, लेकिन हमें जाति पात उस पार्टी में तो नहीं है। कम से कम नहीं इंसान की इज्जत तो है कि हाँ तुम चमार हो या पासी हो या धानुक हो या धोबी हो कौन हो। अजय तो मोदी तो हैं जाए बस पंडित ठाकुर हैं, आओ भल्या चलो भाई दर्शन करिया, माया प्रधानमंत्री ने मंदिर बनवाई दो अयोध्या में, चलो दर्शन करिया। और जो हरिजन पहुंच जाते हैं तो उन्हें दूर से आपको मंदिर से कोई फायदा नहीं लग रहा है? मंदिर से फायदा लग रहा है, फायदा है, लेकिन जब हुआ तक पहुँचन दें तब तो फायदा जी। मंदिर से कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा भैया कोई क्यों? वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवा मंदिर को खाने को थोड़ी ना दे रही, इससे अच्छा तो स्कूल बनवा देते, शिक्षा के लिए कुछ कर देते तो बच्चे हमारे इसे घूम रहे हैं। कोई सब गांव में स्कूल इतनी दूर है, क्या करेंगे सब। वो तो कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया है, पूरे देश में इतिहास बन गया है, मंदिर बनाकर बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया है। हम लोग तो घुस ही नहीं सकते हैं, मंदिर बनवा दिए अपने लिए बनवाए हैं, अपने हम लोगों के लिए। क्यों आप लोगों को अनुमति नहीं है? कोई अनुमति नहीं है हम लोगों के लिए। जब इस मंदिर में घुसने नहीं देते तो वहाँ क्या घुसने देंगे। अच्छा तो आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या मुद्दे हैं इस बार, आप लोगों को क्या चाहिए? हमको तो भाई बहुजन समाज पार्टी चाहिए। बस और भाजपा सरकार। और बाकी आपके मुद्दे क्या होंगे कि मतलब सरकार जो भी बनती है, चाहे वो बीजेपी हो या बीएसपी या कांग्रेस हो, तो क्या आप अपने गांव में चाहते हैं, अपने ज़िले में या देश में किन चीज़ों को बढ़त होनी चाहिए और क्या विकास होना चाहिए, किन चीज़ों पर, इनसे क्या जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घुरे रहे कि क्या बता रहे हैं आप? हाँ चौमास हमें लग गई आगी, अब वो लिख देगा कुछ ना। अच्छा वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार लोगों की बातों को सुन रहे हैं। हाँ आप वोट किसको देंगे? हम वोट कहीं दें? नहीं हम चपरे में बैठे नहीं, आप वोट देंगे? आप तो वोट हम बैठे करते क्या करें? मकान नहीं है? हैं मकान नहीं है, मकान हो तो लड़का अपने छीन लें। आपको आवास मिला नहीं मिला? आवास मिलो उनकी लड़कन थी है सबकी थी। नहीं आपको नहीं मिला? चौमास लिख रहेगा कुछ ना करी। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन मिल। अच्छा तो मतलब आपका जो आवास था वो अब आप मतलब आपके पोते हैं वहाँ उसमें रह रहे हैं और आपके पास जगह नहीं रहने? हम तो जरम बोलते जरो परो है चौमास। अच्छा तो आपने कहा नहीं अपने जो नेता आते हैं? लिख लेगा वो देखो। हाँ कुछ ना करी। कौन लिख कर ले गया था? अरे जी लेखपाल कौन होता है। हाँ अच्छा क्या आग लग गई थी क्या? आग लग गई चौमास। कोई मुआवजा वगैरह मिला नहीं मिला? कुछ ना मिलो। अच्छा कितने दिन हो गए? हाँ कितने दिन हो गए? कम से कम चौमास में लगी रहा है, कौन महीना सावन में लगी रहा है। अच्छा तो लगभग जो है ऐसे पढ़ो बहुत चलो 6-7 महीने हो गए। हाँ चलिए तो आपको मतलब जो है कोई भी राहत नहीं मिली है? कोई राहत नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? हाँ क्या चाहते हैं आप कि हमारी इच्छा बन जाए उनका चाह मकान मिलना चाहिए आपको? हाँ। हम जब नहीं चाहते हमें मारा दे दें हम का जी। हाँ आपको रहने के लिए मकान की आवश्यकता है आपको। बाकी और क्या कहना चाहेंगे वो बाकी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मांग अपनी रखना चाहेंगे? अब हम क्या मांगे सरकार? नहीं जो आपको उचित लगे वो आप बता सकते हैं। क्या मांगे हम? पेंशन मिल रहा है बाहु। कौन सी पेंशन? पोता बारात करे बाहु खत्म हुई। कौन सी पेंशन? हाँ 60 साल। अच्छा अब नहीं मिल रही है? बाहु ने कदम काट दिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? हाँ ऐसा क्यों हुआ? हाँ ऐसा क्यों हुआ? पेंशन क्यों आपकी बंद हो गई? पेंशन पोता बारात करी
कद जुलो निकालो वो। अब वो पोता खत्म हुई गो, अब वो जरा से बच्चा उसको है चलिए गोद। बाकी ये थोड़ा और इन लोगों से बात करते हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे इस बार जब आप जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? क्या चाहते हैं देश में, किस चीज़ का विकास और गांव में किन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? फिलहाल गांव का भी और शिक्षा का सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा का। स्कूल वगैरह है गाँव में? गांव में कोई स्कूल नहीं है। गांव में कोई स्कूल नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ऐसे दिन भर घूमते रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो आप लोगों के लिए मुद्दा जो है वो शिक्षा का है कि मतलब आपके यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था हो? महंगाई कम करी जाए शिक्षा के लिए। तो इस सरकार में आज ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत हद से ज़्यादा। ये आपने देखा कि इस गांव में हमने महिलाओं से बात की और बुजुर्गों से भी बात की। उद्देश्य साफ है कि यहाँ पर महंगाई सरकार में बढ़ी है और भी तमाम जो चीज़ें हैं उनसे लोग नाराज़ हैं। इस प्रकार की तमाम खबरें आपको देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए bn24tv.in पर विजिट कीजिए। धन्यवाद।